अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, लाइब्रेरियां किसी भी माशरे की इल्मी प्यास बुझाने में मुआवन किरदार अदा करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में इनकी अफादियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है और बाज़ लाइब्रेरियां रद्दी की दुकान का मंजर पेश करती नजर आती हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी रिपोर्ट शामिल की गई है, जबकि सैलाब से तबाहाल अफराद की इमदाद और बहाली से मुतालिक खबरें और रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब और नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। नाज़रीन, सैलाब से बचकर महफूज मकामात तक पहुंचने वाले मुतासरीन पानी से तो बच गए, लेकिन रिलीफ कैंपों में सेहत से मुतालिक सहूलतों की अदम फराहमी ने उन्हें जिंदा बच जाने के पछतावे में मुब्तला कर दिया है। डिग्री कॉलेज सखर के रिलीफ कैंप में मुतासरीन नाकाफी तिब्बी सहूलतों के बायस वापस जाने को तरजीह दे रहे हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं लियाकत राना की इस रिपोर्ट में। बैन करती ये सैलाब मुतासरीन खवातीन इलाज की सहूलत ना मिलने के बायस मरने वाले बच्चे की खबर पर नोहा गुनाह है। 8 साला असद सूरो गैस्ट्रो में मुब्तला हुआ, लेकिन रिलीफ कैंप और फिर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने इसका इलाज नहीं किया तो बच्चे के रिश्तेदार इसे गांव वापस ले गए, जहां इसका इंतकाल हो गया। बच्चे की मां की आंखों में बहते आंसू ये बता रहे हैं कि घर से बेघर होने के बाद भी उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई है, बल्कि अब तो वो अपने लख्ते जिगर भी खोने लगे। बच्चे हमारे मर जाएं तो मर जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे और यहाँ शहर में बैठ जाएंगे। शहर वालों के पास जाओ तो वो डॉक्टर हमें इलाज नहीं करते, कहते हैं कि तुम लोग डूब के नहीं आए हो, तो आप लोग डर के मारे आए हो या डिग्री कॉलेज सखर के रिलीफ कैंप में लोगों का कहना था कि बीमार बच्चों और दीगर लोगों को ना तो सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलत दी जाती है, ना ही रिलीफ कैंप में कोई डॉक्टर आता है। डिग्री कॉलेज सखर में बनाया जाने वाला मेडिकल कैंप 1 हफ्ता कबल खत्म कर दिया गया। इंतजामिया की बेहिसी की उस वक्त इंतहा हो गई जब प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सखर प्रोफेसर बशीर अहमद से दुनिया न्यूज के नुमाइंदे ने इलाज न होने पर बच्चे की हलाकत का सवाल किया तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। 8 साल का बच्चा वहाँ आगे करमपुर में मर गया। वो कह रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर जो के चले गए थे, हमें यहाँ मेडिसिन मिली तो उसको वापस ले गए, तो आज उसके मरने गैस्ट्रो नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। अब वो गांव में मर जाए, कोई कराची में जाके मर जाए तो इधर से ये तो गलत बात है। डिग्री कॉलेज के रिलीफ कैंप में 200 से जायद खानदान पनाह लिए हुए हैं। इलाज की सहूलत न मिलने के बायस बच्चों में गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां तेजी के साथ फैल रही हैं। बगैर इलाज के मरने वाले बच्चे के अहले खाना के बैन उन हुकूमती दावों की कली खोल रहे हैं जिनका कहना है कि इन रिलीफ कैंपों में हर तरह की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ लियाकत राना, दुनिया न्यूज, सखर। नाज़रीन, आँख बड़ी नेमत है और आजकल जैसा मौसम है इसमें आँखों की हिफाजत ज़रूरी है। आजकल कराची में आशोब चश्म की वबा फैली हुई है। ये बीमारी क्या है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, इस बारे में बता रही हैं समरीन मंसूरी अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क में मानसून बारिशों के बाद पड़ने वाली गर्मी ने दीगर शहरों की तरह कराची को भी आशोब चश्म की वबा ने लपेट में ले लिया है। माहिर अमराज चश्म के मुताबिक आँखों की ये बीमारी आलूदा पानी, गंदगी और मुतासरा अफराद के साथ मेल जोल से तेजी से फैलती है। सरकारी और निजी अस्पतालों में यौमिया सैकड़ों मरीज आशूब चश्म की शिकायत लेकर आ रहे हैं, जबकि शहर में आए मुतासिरीन सैलाब के 10,000 से जायद अफराद कैंपों में सफाई का बेहतर निज़ाम न होने से आँखों के इन्फेक्शन से मुतासर हो चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आशूब चश्म की बीमारी 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है, ताहम इन्फेक्शन बढ़ने की सूरत में माहिर अमराज चश्म को ज़रूर दिखाया जाए। माहिर अमराज चश्म का कहना है कि मानसून के बाद फैलने वाली इस बीमारी से मुतासरा अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बीमारी को मज़ीद फैलने से रोक सकते हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मुल्क तवानाई के बहरान का शिकार है। यही वजह है कि मुल्क के कई इलाकों में 16 से 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि गैस की लोड शेडिंग का अमल भी जारी है। सखर के करीब एक गांव में तवानाई के मुतबादल के तौर पर बायोगैस के प्लांट लगाए गए हैं। निजी तौर पर बायो प्लांट लगाने वालों का कहना है कि इससे लोड शेडिंग के अजाब से उनकी जान छुट गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमदाद बुज़दार की इस रिपोर्ट में। सखर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर गोट अख्तर अली में गाँव के मालिक ने अपनी मदद आप के तहत बायोगैस यूनिट कायम कर दिया।
यूनिट कायम करने पर इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 48,000 रुपए खर्च आया, जबकि 24 घंटे गैस और जनरेटर के जरिए बिजली चलाने पर सिर्फ 10 किलो गोबर इस्तेमाल की जाती। सदर अयूब के दौर में सांगड़ के करीब 2 बायोगैस यूनिट कायम किए गए थे, जिसके बाद पहली मरतबा सखर के नवाही इलाके में ये सिलसिला शुरू किया गया है। गोट अख्तर अली में कामयाब तजुर्बे के बाद गोट अब्दुल रऊफ बाजवा और दीगर देहात में भी इस तरह के यूनिट लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इस वक्त तक महकमा लाइफ स्टॉक और हुकूमत ने उनसे किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया है। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो यकीनन मुल्क के वो इलाके जो अंधेरे में डूबे हुए हैं रोशन हो सकते हैं। इमदाद बोजदार, दुनिया न्यूज़, सखर। और नाज़रीन, अब एक नज़र सुबह सिंध की चंद खबरों पर। सैलाब से मुतासरा शिकारपुर के करीब नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हालिया सैलाब के बाद शिकारपुर के करीब नेशनल हाईवे का हिस्सा शदीद मुतासर हुआ था, जिसके बाद सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सैलाबी पानी उतरने के बाद शाहराह की तामीर और मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया और 1 माह से भी कम मुद्दत में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जैकबाबाद में मनपसंद अफराद को राशन देने के खिलाफ सैलाब मुतासरीन ने जिला इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया और टायर जलाकर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि जिला इंतजामिया असल मुतासरीन के बजाय अपने मनपसंद अफराद को खाने पीने का सामान दे रही है, जो इसे बाजार में फरोख्त कर रहे हैं। उनका कहना था कि 1 हफ्ता कबल मुतासरीन से आटे की तकसीम के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ लेकर टोकन दिए गए, लेकिन उन्हें अभी तक आटा नहीं मिला और एहतजाज पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि एशिया खुर्दनोश की मुनसिफाना तकसीम के लिए इंतजाम फौज या रेंजर्स के हवाले किया जाए। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस कौमी शाहराह कई घंटे तक ब्लॉक रही। कैदियों को इलाज की मुनासिब सहूलत न मिलने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जिना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल कराची के शोबा हादसात के इंचार्ज सीमी जमाली गिरकर बेहोश हो गयी। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस अजहर हसन जैदी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में कैदियों की तहरीरी शिकायत की समाअत की, जिसमें कहा गया था कि जिना अस्पताल में कैदियों को इलाज की मुनासिब सहूलत फराहम नहीं की जाती। इस शिकायत पर जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर जवाब देते कि अचानक उनके साथ खड़ी शोबा हादसात की इंचार्ज सीमी जमाली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिन्हें फौरी तौर पर पहले हाई कोर्ट के क्लिनिक और बाद में अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी गई। पंगरियों के करीब गांव बंगार में मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला शख्स ने फायरिंग करके अपने साथी को कत्ल कर दी। मानकवा गांव का रिहायशी लखा डिनो मल्ला अपने साथी के साथ जा रहा था कि बंगार में सीम नाले को क्रॉस करते वक्त उस पर उसके साथी ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने के बायस लखा डिनो सीम नाले में गिर गया। फायरिंग की आवाज सुनकर देहाती मौके पर पहुंच गए और लखा डिनो को सीम नाले से खींचकर बाहर निकाला और पंगरियो पुलिस को इतला दी, जिस पर पंगरियो पुलिस मौके पर पहुंची। ताम पुलिस के पहुंचने से पहले ही जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। बताया जाता है कि दम तोड़ने से पहले उसने देहातियों को अपना और अपने गांव का नाम बताने के अलावा अपने कातिल साथी का नाम भी बताया, जिस पर पंगरियो पुलिस ने मकतूल के वर्सा को मुतला किया। ताम पंगरियो पुलिस मकतूल के मफरूर साथी का नाम बताने से गुरेज कर रही है। और अब एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कीजिए। हालिया सैलाबी रेलों और बारिशों से जहां डेरा इस्माइल खान में हजारों लोग बेघर हुए, वहीं गांव ढकी की मशहूर जमाना खजूर के बागात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है।